जय ओंकार। कैसे हैं सभी? अचंभित हो गया हूँ, थोड़ा सा हैरान हूँ कि इस दुनिया में ज्ञान की और धर्म की कैसे धज्जियाँ उड़ रही हैं और ज्ञान के नाम पे ये जो चीज़ें स्प्रेड आउट हो रही हैं ये होनी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की ही है। हम इन चीज़ों को ही अपनी ज़िंदगी में सुनना चाहते हैं। बट मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आप तक एक सही ज्ञान पहुँचे। ये भी गलत नहीं है कि अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है वो हमेशा गलत ही हो, उसके लिए शायद उतना ही सही हो। बट जितना मेरी ज़िंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ हर बार। ऐसे ही कुछ आचार्य जी थे जिनका पॉडकास्ट हुआ और एंकर ने 10-11 सवाल उनसे पूछे। आंसर उनके अकॉर्डिंग अच्छे होंगे या उनके अकॉर्डिंग सही होंगे, बट मुझे लगा कि शायद ये नहीं होना चाहिए था आंसर। तो वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैंने वो क्वेश्चंस और आंसर लिखे हुए हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उनका सबसे पहला सवाल था कि सबसे बड़ा सुख क्या है जिंदगी का। उन्होंने आंसर दिया, पत्नी आज्ञा माने और पुत्र आज्ञा माने तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है। ठीक है, अगर हम अब भी इस तल तक रुके हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे से इसका आंसर पूछा जाए तो ये हो सकता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख सिर्फ और सिर्फ हमारी जिंदगी में अपने आप से प्रेम करना, अपने आप के लिए जिंदगी जीना, अपने आप को इस मिली हुई जिंदगी का, इस मिले हुए उपहार भरी जिंदगी का पूर्ण तौर पे आनंद लेना। दूसरा क्वेश्चन था, सबसे बड़ा दुख क्या है। उन्होंने कहा, शारीरिक दुख या भगवान को भूल जाना। फिर हम कहीं ना कहीं शरीर के ऊपर टिके हुए हैं। शारीरिक दुख से बड़ा दुख है आपका मानसिक दुख, चिंताएं, फिक्र। सबसे पहले चिंता और फिक्र आती है, तभी ही ये दुख शरीर तक पहुंचते हैं। बेसिकली दुख का सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशंस। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे इससे पहले सवाल में था कि सबसे बड़ा सुख क्या है, आज्ञा मानना पत्नी का या पति का या आपके पुत्र का। एक्सपेक्टेशंस हैं, कभी पूरी नहीं होंगी, कभी किसी ने आज्ञा नहीं माननी आपकी, तो दुख में रहोगे ही रहोगे। तीसरा क्वेश्चन था, सबसे बड़ा धन क्या है। उन्होंने बोला संतोष। ठीक है, संतोष भी ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा धन है आत्मज्ञान। जिस इंसान को अपने भीतर का, अपनी आत्मा का, इस ईश्वर का ज्ञान मिल जाए, संतोष तो अपने आप आ ही जाएगा उसके अंदर। फिर था, सबसे बड़ा धर्म क्या है। संसार की सेवा करना। हम संसार तक तो तब पहुंचेंगे ना कि जब हमारी शुरुआत होगी। सबसे पहला धर्म है ये जो देह मिली है, ये जो जिंदगी मिली है, इसे अच्छे ढंग से जीना और अच्छे मार्ग पे चलना। उसके बाद में सबसे बड़ा कर्म क्या है, माता पिता और रिश्तेदारों की सेवा करना। ये सबसे बड़ा कर्म नहीं है। ठीक है, एक इज्जत और एक रिस्पेक्ट के तौर पे हम माँ बाप की सेवा करते हैं, बट कर्म वो जो हम अपनी जिंदगी के लिए और दूसरों को खुशियां देने के लिए, वो चाहे माँ बाप हो, चाहे मित्र हो, चाहे आपके भाई बहन हो, सबसे बड़ा कर्म है जिस कर्म से हम अपने आप को और दूसरों को खुशी दे सकें। सबसे गंदा कर्म क्या है, पराई औरत को गंदी नजर से देखना। हम क्यों सिर्फ देह के ऊपर ही टिके हुए हैं। हम
इस शरीर से ऊपर क्यों नहीं उठ रहे? मेरे हिसाब से गंदा कर्म सिर्फ इतना ही है, हम जानबूझ के किसी को दुख दें, किसी को तंग करें। वो मानसिक तौर पे तंगी होगी उनकी, उनको जानबूझ के हम बुरी चीजों में लेके जाएं जिससे उनकी जिंदगी खराब हो जाए। उसके बाद का क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हर जीव जंतु में उस नारायण को देखना। हाँ ठीक है, अगर हम हर एक जीव जंतु, और जीव जंतु ही नहीं, हर सृष्टि के हर एक कण कण में उसी ईश्वर के कारण, उसी ईश्वर की हुक्म और उसी ईश्वर के हम आदेश का पालन करें। आदेश बोले तो कि जैसे गुरुओं ने और जैसे हमारे शास्त्रों में या ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं उसको उस ईश्वर का ही कारण मान के चलें ज़िंदगी में, तो ये एक अच्छा काम हो सकता है, पुण्य का काम हो सकता है। उसके बाद में सबसे बड़ा पाप क्या है? आंसर था उनका, झूठ बोलना पाप है। मैं नहीं मानता। कई बार हम लोग झूठ बोल के किसी की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। कई बार झूठ बोल के हम किसी ऐसे इंसान को जो मेंटली स्ट्रेस में हो, उसे कई बार झूठा दिलासा दे के भी कुछ देर के लिए उसे खुशी का एहसास दे सकते हैं। सबसे बड़ा पाप वही हमारी वजह से और हमारे जानबूझ के किए हुए कर्म किसी और के लिए, जिससे दूसरे बंदे के मन को ठेस पहुंचे, वो दुख है। अदरवाइज कई बार ऐसे भी होता है, हम जो काम कर रहे हैं किसी दूसरे इंसान को वो नहीं पसंद, पर मेरा और उस इंसान के साथ में कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, वो उस बंदे को नहीं पसंद है। कई बार तो ऐसे भी होता है, मोहल्लों में स्ट्रीट डॉग्स को खाना डालना कई मोहल्ले वाले लोगों को नहीं पसंद होता। वो कहते तुम मत डालो, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये दुख नहीं है। दुख वो है अगर आप जानबूझ के वो चीजें करो और किसी को तंग करने के लिए वो चीजें करो, तो वो पाप है। अदरवाइज मैं नहीं देख पाता हूं कि इस दुनिया में पाप और पुण्य ये दोनों चीजें हैं। ये ईश्वर का एक नियम है और उस लॉ के अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही हैं, जिसमें कर्मास एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है। जैसा आप करेंगे वैसा आप पाएंगे। सबसे प्यारा रिश्ता भक्त और भगवान का, बहुत अच्छा उन्होंने बोला। और भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत प्यारा है। कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता दूसरों के साथ में जो हम बनाते हैं ना, हमने अपने साथ में कभी रिश्ता नहीं जोड़ा कभी भी, तो एक रिश्ता अपने साथ में भी होना चाहिए। सबसे प्यारा इंसान क्या है? वो जो उन्होंने आंसर दिया वो ये था कि सुख दुख में जो साथी है वही इंसान सबसे प्यारा है। तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई इंसान अपनी क्षमता के कारण आपके दुख में शामिल नहीं हो पाया, फॉर एग्जांपल आपको पैसे की ज़रूरत है और कोई ऐसा इंसान हो जिससे आपने मांग लिया, उसके पास शायद आपसे भी कम हो, वो नहीं दे पाया, तो क्या वो गलत हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। ये हमारी दृष्टि के ऊपर है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हर एक इंसान अच्छा है, कोई भी बुरा नहीं है, अपने अकॉर्डिंग वो जिंदगी जी रहा है। आखिरी था, सबसे बड़ा नाम क्या है? यही चीज आके खत्म कर देती है धर्म को, जब हम किसी एक चीज को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर देते हैं। उनका आंसर था राम नाम ही सबसे बड़ा है। तो क्या कृष्ण छोटा है? तो क्या अल्लाह छोटा है? तो क्या वाहेगुरु छोटा है? यहाँ पे डिफरेंस जो क्रिएट हो गया ना, ये नहीं होना चाहिए था। ये डिफरेंस ही है जो हर एक इंसान को बांटता जा रहा है धर्मों के बीच में। आपका बेटा हो, आपके घर में बच्ची हो, एक छोटी सी गुड़िया हो,
उसको कितने प्रेम से आप बुलाते हो, चाहे वो उसे आप गुड़िया कह दो, लाडो कह दो, बेटी कह दो, या उसके नाम का ही रख लो, प्रेम के साथ में उसकी माँ कोई और नाम कह दे, बाप कुछ और नाम कह दे, प्रेम से बोला हुआ भाई का तंग करने वाला नाम भी मोटो, या कुछ ऐसा नाम जिससे वो तंग होती हो, क्या इससे कुछ छोटे बड़े होने का फर्क पता चलता है? नाम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यही चीजों को हमने कहीं ना कहीं रोकना है इस दुनिया में। शुक्रिया।